तो देखिए अब हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा। एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में इलस्ट्रेशन नंबर 76 यही वो पढ़ा है इसमें। तो इलस्ट्रेशन नंबर 77 एक मिनट सभी बच्चे ना मैं एक मिनट पढ़ के बताता हूँ, अपनी अपनी बुक में देख लीजिए कि कौन सा इलस्ट्रेशन है। ये है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट and losses in the ratio of 3:1. They admit C for 1/4 shares on 31st March 14 when their balance sheet was as follows. बेटा बैलेंस शीट का टोटल है 1,16,100 और ए और बी दो पार्टनर 3:1 का रेशियो है। ये डीके गोयल की बुक में है क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 77 जो मेरे पास जो एडिशन है। तो आपकी बुक में शायद एक क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, एक दो क्वेश्चन। सभी पहले ये कंफर्म कर दीजिए क्वेश्चन मिल गया सभी को। ऑडियो वीडियो प्रॉपर है बेटा? तो देखिए बेटा क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए एक बार, मैं एक बार फूड करके उर्वशी की जैन रिक्वेस्ट आ रही है। देखिए बेटा अब हम लास्ट क्लास को ही आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था प्रोपोर्शनेट कैपिटल को लेकर और मैंने इसके दो क्वेश्चन आपको कराए भी थे। जिन बच्चों ने वो लास्ट क्लास नहीं देखी वो पुरानी रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। हालांकि उसमें कुछ थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी कि मैंने जो क्वेश्चन करा रहा था उससे मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन का डेटा ले लिया था। एक दो गलती भी हुई थी उसमें क्योंकि वो पेज चेंज हो गया था, मेरे को दिक्कत हुई थी उसमें। तो अब हम वैसे अगर आपने वो लास्ट क्लास नहीं भी देखी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ आ जाएगा। फिलहाल हम इलस्ट्रेशन नंबर 77 ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1. They admit C for 1/4 shares on 31st March 14 when their balance sheet was as follows. Employee provident fund दिया हुआ है बेटा लाइबिलिटी साइड में, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और कैपिटल दे रखी है ए और बी की। स्टॉक दिया हुआ है एसेट्स में, सन्डी डेटर्स है, प्रोविजन है, इन्वेस्टमेंट है, कैश है और गुडविल है। बेटा इसमें एक तो ओल्ड गुडविल दी हुई है बैलेंस शीट में, इसको राइट ऑफ करना है। दूसरा आपको इसमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दो चीज दी हुई है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से रिलेटेड, तो इनका ट्रीटमेंट मैं आपको समझाया हुआ है। अब देखिए आगे, तो फॉलोइंग एडजस्टमेंट वर एग्रीड अपॉन। सी ब्रिंग्स इन 16,000 एज गुडविल। बेटा सी प्रीमियम लेके आया 16,000 रुपए का और प्रोपोर्शनेट कैपिटल भी लेके आया है, तो कैपिटल आपको प्रोपोर्शनेट कैलकुलेट करनी है। बैड डेट अमाउंटेड टू 3,000, तो बैड डेट हो गया तो ये तो आपको रिवैल्यूएशन में लॉस हो गया क्योंकि डेटर की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। लेकिन ध्यान देना बेटा इसमें बैड डेट दिया हुआ है 3,000 रुपए का और प्रोविजन दिया हुआ है 2,000 रुपए का, तो आप क्या करेंगे 1,000 रुपए का बैड डेट मतलब 1,000 रुपए का आपका रिवैल्यूएशन में लॉस हो जाएगा। लायबिलिटी ऑन, अच्छा मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है बेटा 4,500, जबकि इन्वेस्टमेंट कितनी गिवन है बैलेंस शीट में 7,000 और बेटा इसकी वैल्यू अब मार्केट में है 4,500, तो लॉस हुआ। लेकिन इससे पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ 4,100 का, तो डिफरेंस करके देख लेंगे बेटा रिवैल्यूएशन में लॉस आ रहा है या नहीं आ रहा है, कोई रिजर्व की वैल्यू इसलिए क्या हो रहा है। नेक्स्ट है लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अमाउंटेड टू 2,000, जबकि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है 6,000। तो देखिए बेटा इसमें डिमांड ऑफ क्वेश्चन की प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, हमें दो चीज ही बनानी है बेटा। देखिए एक तो बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, उससे पहले मैं रेशियो की कैलकुलेशन कर लेता हूँ। रेशियो का क्या दिया हुआ है, कुछ दिया हुआ है इसमें 1/4 के लिए एडमिट किया है, ओल्ड रेशियो 3:1, ओल्ड रेशियो है क्या क्या नाम है कि ए बी सी है, कुछ और है ए बी सी, ए बी और सी को एडमिट किया है, ओल्ड रेशियो दिया हुआ 3:1। ये है आपकी इलस्ट्रेशन नंबर 77।
न्यू रेशियो निकालने के लिए बेटा सी को एडमिट किया है, सी इज न्यू रेशियो 1/4 के लिए एडमिट किया है, ठीक है। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, कुछ स्पेशल तो दिया हुआ नहीं है, तो आप क्या करेंगे, रिमेनिंग रेशियो 1 - 1/4, 4 4 - 1 3/4, तो ए इज न्यू रेशियो। बेटा मैंने रेशियो के पॉइंट में आपको सब कुछ अच्छे से समझाया हुआ है भाई। सी को हमने 1/4 रेशियो दिया हुआ है। टोटल हमारे पास 1 का रेशियो होता है, तो 1 में से 1/4 माइनस कर दिया तो 3/4 बचा। 3/4 को ए और बी अपने पुराने रेशियो में शेयर कर लेंगे, बांट लेंगे। 3/4 इंटू 3/4 कितना आएगा बेटा, 9/16। बी इज न्यू रेशियो 3/4 इंटू 1/4 3/16। और बेटा अगर इसको भी मैं कन्वर्ट करूं तो आएगा आपका 4/16। ठीक है बेटा, तो अब इनका नया रेशियो है ए का 9, बी का 3 और सी का 4। 9:3:4। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो वही होगा बेटा, क्योंकि कुछ स्पेशल नहीं था, तो आपका पुराना रेशियो ही क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। इसके बाद इसमें सबसे पहले आपको ओल्ड गुडविल दी हुई है, तो ओल्ड गुडविल को राइट अप करने के लिए एंट्री तो मांगी नहीं है, वैसे मैं आपको समझा दूं। ओल्ड गुडविल को जब आप राइट अप करोगे तो आप क्या जर्नल एंट्री करोगे बेटा, पुराने रेशियो में इस गुडविल को हम खत्म कर देंगे, बांट देंगे। तो क्या करेंगे हम, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। कितना गुडविल दिया हुआ पुराना, 40,000 का। इसको इनके ओल्ड रेशियो में बांट दीजिए 3:1, तो 30,000 और 10,000। इसके बाद एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस में बेटा मैं इसलिए जर्नल समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। हालांकि क्वेश्चन की डिमांड है नहीं, ये पॉइंट्स आपके माइंड से शायद हो सकता है स्किप हो गई हो, इसलिए मैं डायरेक्टली इसको कैपिटल अकाउंट में ट्रीट नहीं करके पहले आपको जर्नल समझा रहा हूँ। देखिए एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस में आपको क्या क्या दिया हुआ है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 6,000 रुपए का, और वर्कमैन कंपनसेशन से रिलेटेड लाइबिलिटी भी दी हुई थी डी पॉइंट में। तो लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अमाउंट टू कितना है, 2,000 का। तो देखिए क्या करना है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट को आप डेबिट कर देंगे टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। भाई 6,000 का आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है और क्लेम है आपका 2,000 रुपए का। तो बाकी जो बच गया उसको हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में बांट देंगे टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बी कैपिटल अकाउंट। 4,000 का अमाउंट बचा 3:1 के रेशियो में 3,000 एंड 4,000 एंड 1,000। ठीक है, इसके बाद बेटा एक आपको दिया है इसमें इन्वेस्टमेंट सक्सेशन फंड, तो उसको भी कैंसिल करना है। इन्वेस्टमेंट सक्सेशन रिजर्व है या फंड है, रिजर्व। अकाउंट को आप डेबिट कर देंगे टू, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कितना चेंज आया बेटा, रिजर्व है हमारे पास 4,100 का, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कितनी कमी आई है, 7,000 से 4,500, 2,500 का जो बच गया टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। अमाउंट बचा कितना बेटा, 4,100 में से 2,500 माइनस कर देंगे। देख मेरे बैग में कैलकुलेटर रखा होगा, लेके आना, या फिर आकाश से ले लेते हैं बेटा, एक मिनट कैलकुलेटर लेता हूँ। आकाश कैलकुलेटर दो, मेरे बैग में सुनेगा, इसी चैन में रखा है। देखिए बेटा
हमारे पास टोटल 4100 का है, जिसमें से लाइबिलिटी मतलब जो असेट्स की वैल्यू हुई वो हुई थी 2500, तो बैलेंस बचा 4100 माइनस 2500, 1600 को 3:1 के रेशियो में डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई 4 इंटू 3, मतलब क्या आएगा आपका 2 एज कैपिटल अकाउंट, 2 बीज कैपिटल अकाउंट। ए का चला जाएगा बेटा 4 इंटू 3 1200 और आ जाएगा 400। बेटा ये था स्पेशल ट्रीटमेंट होता है, वर्कमैन कंपनसेशन हो या इन्वेस्टमेंट सक्सेशन फंड हो। बाकी कोई नॉर्मली जनरल रिजर्व होता तो आप क्या करते, सीधा उसको पार्टनर्स में बांट देते। कोई प्रॉफिट लॉस का बैलेंस होता क्रेडिट तो आप उसको भी बांट देते, कोई लॉस होता तो आप उसको भी बांट देते। बस फर्क ये है कि प्रॉफिट है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होंगे और अगर लॉस है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे। तो अब देखिए कि जो क्वेश्चन की डिमांड थी वो तो मेन रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट देखिए बेटा, अब पढ़ते हैं रिवैल्यूएशन में क्या क्या इसका अच्छा क्या आया था। साथ के साथ मैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बना देता हूँ, क्योंकि मैं एक ही बार में पूरे पॉइंट पढ़ लूंगा, अगर कोई दिक्कत होगी तो हम साथ के साथ उसको सॉल्व करते चले जाएंगे। ए बी सी, ए बी सी पर्टिकुलर देखिए बेटा, सबसे पहले ये कह रहा है कि सी ब्रिंग्स इन 16,000 एज गुडविल एंड प्रोपोर्शनेट कैपिटल। अच्छा, जो सी प्रोपोर्शनेट गुडविल लेके आया, प्रीमियम लेके आया है, तो उसकी एंट्री क्या करते हैं हम, प्रीमियम आने की एंट्री करते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल जब आता है तो बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये एंट्री करते हैं। चलो मैं समझा दूं, देखिए यहाँ पे थोड़ा वर्क भाई, कैश आया तो कैश या बैंक जो भी है जिससे भी बैलेंस आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। बेटा कैश आया, कितना लेके आया, 16,000 लेके आया है, तो हम 16,000 को प्रीमियम को बांट देते हैं, तो क्या एंट्री करते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और जो सेक्रीफाइसर पार्टनर है उनको हम क्रेडिट कर देंगे टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। और बेटे 16,000 का अमाउंट ए और बी में उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, जो कि वही था 3:1, कितना आएगा 12,000 और 4,000। हाँ जी, ये मैं आपको वर्किंग समझा रहा हूँ। अगर वो प्रीमियम नहीं लेके आता है तो क्या करते हैं हम, उस केस में ये वाली एंट्री नहीं होगी और ये वाली इस जगह पे क्या आ जाएगा आपका, जो नया पार्टनर है इनकमिंग पार्टनर उसका करंट अकाउंट, क्योंकि उस केस में हम उसके करंट अकाउंट से उस गुडविल को एडजस्ट करते हैं। लेकिन इसमें वो प्रीमियम लेके आया तो हम प्रीमियम को पार्टनर्स में क्रेडिट करेंगे उनके सेक्रेटरी रेशियो में। तो लिख देता हूं मैं, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, 12,000 इसके अकाउंट में जाएगा और 4,000 इसके अकाउंट में जाएगा, 4,000। ठीक है जी। उसके बाद देखो क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है। सबसे पहले हमको रेशियो की कैलकुलेशन करनी है, सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो देखना है ताकि हम अपनी गुडविल की एडजस्टमेंट आसानी से कर सकें। उसके बाद हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस को देखना है, तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस में हमारे पास है क्या, एक तो ओल्ड गुडविल है, पहले तो ओल्ड गुडविल को राइट अप कर दीजिए, टू गुडविल, पुरानी गुडविल को राइट अप किया आपने 40,000 का था पुराना गुडविल, ठीक है, 30,000 और 10,000 ओल्ड रेशियो में राइट अप कर दिया। उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का अमाउंट था आपका 6,000 का, 6,000 का था, 60,000 का था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, 6,000 का बेटा है। तो 6,000 में से 2,000 और जो बच गया 4,000 उसको हमने पार्टनर्स में बांट दिया, तो ये तो लायबिलिटी में चला जाएगा, नहीं बैलेंस शीट में। लेकिन ये वाला जो रिजर्व बच गया था वो ए और बी के अकाउंट में क्या कर दिया, क्रेडिट बाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट। कितना आया था बेटा, 3,000 और 1,000,
1000। उसके बाद था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कितना कितना दिया, ए और बी को 1200 और 400, 1200 400 बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट 1200 और 400। इसके बाद देखिए और क्या दिया हुआ था इसमें, बैड डेट अमाउंटेड टू 3000। देखिए बेटा बैड डेट का अमाउंट दिया हुआ है 3000 का। वैसे बैड डेट से जब हम बैड डेट करते हैं, बैड डेट की एंट्री क्या होती है, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर। भाई बैड डेट हमारे लिए लॉस हो गया, डेटर की वैल्यू कम हो गई, तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर। लेकिन इसके लिए हमारे पास प्रोविजन है, तो जब हम बैड डेट को ट्रांसफर करते हैं, अगर हमारे पास प्रोविजन नहीं होता तो पूरा पूरा पीएनएल अकाउंट में डेबिट में चला जाता है। इसमें तो रेवोल्यूशन में जाएगा क्योंकि हम पार्टनरशिप का रेवोल्यूशन अकाउंट बना रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास प्रोविजन नहीं होता तो पूरा पूरा 3000 का बैलेंस हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट में डेबिट में लॉस में चला जाता। लेकिन इस वाले केस में 2000 रुपए का हमारा जो बैड डेट हुआ है 3000 का, 3000 रुपए का, और हमारे पास 2000 का प्रोविजन है, तो हमारा रिवोल्यूशन में केवल 1000 रुपए का लॉस हुआ बेटा। तो हम क्या एंट्री करने वाले हैं, टू बैड डेट 1000 का। ये कैसा है, चलो मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो जब हम बैड डेट होता है तो हम एंट्री करते हैं बैड डेट, अकाउंट को डेबिट कर देते हैं टू डेटर। 3000 से हमारा पूरा बैड डेट हुआ तो 3000 से हमारे डेटर की वैल्यू कम हो गई। इसके बाद जब हम बैड डेट को ट्रांसफर करते हैं तो हम करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। और बेटा जो हमारे पास अगर प्रोविजन है तो सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन की वजह प्रोविजन में कोई डाल दीजिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट, ये कितने का था 2000 का, और टू बैड डेट कितना है 3000 का। तो बाकी का बैलेंस कहां चला जाएगा, रिवैल्यूएशन में, रिवैल्यूएशन अकाउंट में 1000 का। ये चीज सभी को समझ आई बेटा, एक बार मेरे को ये कंफर्म करो, ये बैड डेट वाला पॉइंट, ये इसमें थोड़ा सा नया पॉइंट है, समझ आ गया बेटा। बेटा अगर किसी को ना इस पॉइंट में कोई डाउट हो तो मेरे इसको बोल देना, मैं अभी इसको दोबारा से क्लियर करा दूंगा। यही मेन पॉइंट है इसमें बैड डेट वाला, जो दिक्कत कर सकता है आपको। ठीक है, देखिए मैं फिर थोड़ा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। भाई डेटर का हमारा लॉस हुआ 3000 रुपए का बैड डेट हुआ, तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर 3000 से हमने डेटर को क्रेडिट कर दिया, 3000 से हमने बैड डेट को डेबिट कर दिया, एक्सपेंस हमारा लॉस है। लेकिन जब हम लॉस को एक्सपेंस को ट्रांसफर करते हैं, आपने नॉर्मल आपने बिजनेस मतलब जो आपने प्रोप्राइटरशिप का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है, तो वहाँ पे आप क्या करते हो, बैड डेट को पीएनएल अकाउंट ट्रांसफर कर देते हो, अपना लॉस दिखा देते हो। यहाँ पे आपका बैड डेट का लॉस जाएगा रेवोल्यूशन अकाउंट में। लेकिन उससे पहले आप देखते हो कि वो प्रोविजन बना हुआ है, ऑलरेडी बना हुआ है 2000 रुपए का। तो ये प्रोविजन तो बना इसलिए था कि अगर इन फ्यूचर बैड डेट होता है तो वो लॉस जो बैड डेट का होता है उसको हम प्रोविजन से सेटअप कर सकते हैं। तो कितना लॉस सेटअप हुआ प्रोविजन से, 2000 रुपए का, कितना प्रोविजन बना हुआ है, तो बाकी बैलेंस कहाँ चला गया आपका, रेवोल्यूशन अकाउंट में। तो इसलिए आपने रेवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट में लिख दिया बेटा 1000 रुपीज का। ये क्लियर है सभी को, हाँ जी। अब देखिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट और क्या है इसमें, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसमें तो हमारा कोई रिवोल्यूशन का लॉस आया ही नहीं है, तो रिवोल्यूशन में तो और कोई पॉइंट है ही नहीं बेटा, बस यही है। क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट भी लायबिलिटी ऑफ द अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था, उसके लिए भी हमारे पास रिजर्व अवेलेबल था, बैलेंस ही बचा था। तो रिवोल्यूशन का लॉस आया बेटा कितना, 1000 रुपए का। तो ये कर देंगे हम बाई लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, एक अकाउंट चला जाएगा और बी के अकाउंट चला जाएगा, इनके ओल्ड रेशियो में। लॉस है बेटा आपका 1000 रुपीज का, 1000 रुपीज का। तो चला जाएगा बेटा 1000 को आप इनके रेशियो में बांट दीजिए 3:1 जाएगा 750 और 250। बेटा ये सभी को समझ आ गया, रिवोल्यूशन में इसमें कुछ है ही नहीं, बस एक ही पॉइंट है। इसके बाद देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिवोल्यूशन हमें क्या है हुआ, प्रॉफिट या लॉस, लॉस हुआ। तो टू रिवोल्यूशन अकाउंट 750 और 250। अगर प्रॉफिट होता तो आप इसे कहाँ लिखते, क्रेडिट में लिखते बेटा। अब देखिए कैपिटल अकाउंट में और क्या बच गया आपका, अच्छा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, इसको आप एज ए रिजर्व या फंड ट्रीट ना करें क्योंकि प्योर एक्सटर्नल लायबिलिटी है। क्योंकि प्रोविडेंट फंड होता क्या है, हमने अपने एम्प्लॉय के लिए एक प्रोविडेंट फंड होता है पीएफ, जो
भाई इतना ही कंट्रीब्यूशन कौन करता है, एम्प्लॉय करता है, उससे ज्यादा कुछ थोड़ा बहुत इतना ही कंट्रीब्यूशन करता है एम्प्लॉयर। तो वो पैसा हमने कहीं किसी फंड में जमा किया हुआ होता है गवर्नमेंट के फंड में, तो वो तो कोई बिजनेस के लिए रिजर्व थोड़ी है, वो तो जब एम्प्लॉय जाएंगे या वो इन फ्यूचर देना ही पड़ेगा, तो वो तो लायबिलिटी है। तो आप इसको एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को ऐसे फंड या रिजर्व कंसीडर ना करें, या आपकी प्योर एक्सटर्नल लायबिलिटी है। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है कैपिटल का 54,000 और 35,000, तो बाय बैलेंस बीडी 54 और 35। अब बेटा इसमें प्रोपोर्शनेट कैपिटल भी निकालनी थी हमें, तो वो कैसे निकालेंगे? पहले आप एक काम करिए, आप ए और बी की कैपिटल निकाल लीजिए। सी की कैपिटल तो ए और बी के बेस पर ही कैलकुलेट करनी है, तो ए की कैपिटल आएगी आपकी 54,000 प्लस 12,000। एक मिनट देखता हूँ, ये बेटा 54,000 प्लस 12,000 प्लस 3,000 प्लस 1,200, क्या है बेटा आपका 70,200। 70,200 इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, 30,000 माइनस 750, क्या आएगा बेटा 39,450 आ रहा है इसका बैलेंस। हाँ बेटा 39,450, क्या आएगा आपका टू बैलेंस सी डी 39,450। इसके बाद है बी का 35,000 प्लस 4,000 प्लस 1,000 प्लस 400, 40,400। 40,400 माइनस कर दीजिए 10,000 माइनस में 250, 30,150। बेटा ये दोनों की कैपिटल है एडजस्टेड कैपिटल। अब इसके बेस पर हम कैलकुलेशन करेंगे इनकी, जो सी की कैपिटल के लिए। तो देखो सी की कैपिटल के कैलकुलेशन के लिए सी इज कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ ए एंड बी, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ ए और बी, ए और बी के बेस पर कितनी कैपिटल होगी फर्म की? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑन द शेयर बेसिस ऑफ क्या है ए एंड बी, ऑफ ए एंड बी। ए और बी के शेयर के बेस पर टोटल कैपिटल कितनी होगी? भाई ए और बी की टोटल कैपिटल है आपकी 39,000 और 30,150 प्लस में 39,450, 69,600। बेटा इन दोनों के कैपिटल का टोटल है ये, और इनका रेशियो कितना है? ये कितने रेशियो के लिए ये कैपिटल? 9 और 3, तो ये टोटल कितना रेशियो आपका? भाई 9 3 12 4 16, 16 का है, और ये कितना है 12, तो 12/16 के लिए इनकी कैपिटल कितनी है? 69,600, 12/16 के लिए। तो इसके अगर रेसिप्रोकल से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकल के आएगी 92,800। और अब इसमें सी शेयर कितना है कैपिटल? 92,800, उसका शेयर है 4/16, 23,200। एक मिनट मैं कंफर्म कर लेता हूँ बेटा कितना आ रहा है। 23,200 सही है बेटा। तो देखिए ये कैपिटल लेके आ रहा है प्रोपोर्शनेट, तो यहाँ पर इसको सेकंड पार्ट में कर लीजिए या फिर यहीं पर कर लीजिए, कोई और एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट है नहीं तो इसी में कर देते हैं, क्योंकि इसकी कोई कैपिटल विड्रॉ या इंट्रोड्यूस तो है नहीं सीधा। तो आएगा बाई बैंक, कितना कैपिटल लेके आया बेटा ये? 23, 200 बैंक से मतलब कैश में या बैंक में? इसमें बैलेंस शीट में कैश दिया हुआ है बैंक दिया हुआ है? उसी से इसकी ट्रांजेक्शन होगी बेटा, कैश में लेके आ रहा है उसमें लेके आ रहा है।
23,200 रुपये का बेटा, इसकी क्या है कैपिटल? क्लास सही चल रही है बेटा? रीड कितना बेटा, एक बार कंफर्म करिए ऑडियो वीडियो प्रॉपर चल रही है? ठीक है, देखिए बेटा हमारा कॉन्सेप्ट कहाँ पे चल रहा था, ये वाली जो टोटल कैपिटल निकाली हमने कितनी आई है 23,200 की, मतलब इसकी जो आई है चीज, तो वो इतना कैपिटल लेके आया बेटा 23,200। बेटा देखो इस क्वेश्चन का जो मेन जो ये कॉन्सेप्ट क्या है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल, ये निकलती कैसे? देखो ये सारा कुछ आपको पहले से आता है, रेवल्यूशन अकाउंट या इन सबको एडजस्ट करना, और यहाँ तक कि कैपिटल अकाउंट भी आपको निकालना आता है, लेकिन इसमें जो प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालनी होती है ऑन द बेसिस ऑफ जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, उसमें आपको करना क्या होता है, देखो जब नया पार्टनर आ रहा है वो अपने पुराने पार्टनर्स के प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आ रहा है, तो पहले तो पुराने पार्टनर्स की कैपिटल पता होना चाहिए, तो पुराने पार्टनर्स कैपिटल ये नहीं है, आप ये सोच रहे 54 और 35 है, इन सब एडजस्टमेंट के बाद उनकी कैपिटल ये वाली 39,450 और 30,150, तो उनकी टोटल कैपिटल कितनी है 69,600। ये कितने शेयर के लिए है? इस शेयर के लिए है ये कितना है बेटा 12/16, तो 16/12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आई आपकी 92,800, और अब इसमें से इसका शेयर कितना है 4/16, तो 4/16 कितना आएगा इसका 23,200, ये इतना कैपिटल लेके आएगा। अब आप नई बैलेंस शीट, वैसे क्वेश्चन की डिमांड है नहीं, आप बना लेना, बन जाएगी, सभी बच्चों के लिए होमवर्क भी है कि इस वाले क्वेश्चन की आपको बैलेंस शीट बना के मेरे को सेंड करनी है, ठीक है? बाकी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट आता है बैलेंस शीट में तो आप वो मेरे को बता देना बेटा। ये क्वेश्चन सभी को समझ आया? हाँ जी बेटा कंफर्म करिए, क्वेश्चन सभी को समझ आ गया? बच्चे को डाउट हो तो बेटा पूछ लेना, नहीं तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं एक बार क्वेश्चन आपको पढ़ देता हूँ ताकि आप क्वेश्चन देख लीजिए। इलस्ट्रेशन नंबर 78 ही करते हैं इससे आगे। ये क्या है कि ऑन 31 मार्च 17 द बैलेंस शीट ऑफ आबिर एंड दिव्या who was sharing profit in the ratio of 3:1 was as follows। बैलेंस शीट का टोटल दिया हुआ बेटा 15,40,000। पहले डिसाइड करिए, क्वेश्चन मिल गया आपको, आबिर एंड दिव्या वाला बेटा, रेशियो 3:1 और वे विभोर को एडमिट कर रहे हैं बेटा। क्वेश्चन मिल गया सभी को? हाँ जी एक मिनट कंफर्म कर दीजिए बेटा, क्वेश्चन मिल गया सभी को? 78 बेटा, इसका क्वेश्चन का आपको अगर नोट करना तो स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, वैसे इसकी वीडियो में अवेलेबल कर दूंगा। देखिए ऑन 31 मार्च इलस्ट्रेशन नंबर 78 on 31st March 17 the balance sheet of Abir and Divya who was sharing profit in the ratio of 3:1 was as follows। बेटा बैलेंस शीट में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। एक तो क्रेडिटर्स दिया हुआ है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, इन्वेस्टमेंट सक्सेशन फंड है, जनरल रिजर्व है, कैपिटल्स है आबिर और दिव्या की, कैसेट बैंक, डेटर्स, प्रोविजन, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट। बेटा इसमें एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस में से आपको दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट सक्सेशन फंड और जनरल रिजर्व, बाकी कोई ओल्ड गुडविल नहीं है, ना ही कोई एक्यूमुलेटेड लॉस है। दे डिसाइड टू एडमिट विभोर ऑन 1 अप्रैल 17 फॉर 1/5 शेयर्स। विभोर को 1/5 शेयर्स के लिए एडमिट किया गया है। विभोर सेल ब्रिंग्स 80,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम, वो 80,000 रुपए प्रीमियम लेके आया गुडविल का। स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड बाई 20,000, स्टॉक को 20,000 से ज्यादा दिखा रखा है, तो रिवोल्यूशन में लॉस हुआ क्योंकि कम करना पड़ेगा, ओवर वैल्यूड है वो।
A debtor whose dues of 5,000 were written off as bad debt paid 4,000 in full settlement. अच्छा, आपने जब ऑलरेडी कोई बैड डेट राइट ऑफ किया हुआ है और वो आपको अब 4,000 मिल गया तो वो आपका बैड डेट रिकवर्ड है, तो रिवोल्यूशन में आपका प्रॉफिट हुआ बेटा। 2 months सैलरी 6,000 पर मंथ वाज आउटस्टैंडिंग, तो लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज हो गई भाई। 6,000 रुपए की हर महीने की सैलरी है, आउटस्टैंडिंग आपने पे नहीं करी तो पे करनी पड़ेगी, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी आपकी बेटा। Vivor who was to bring in capital to the extent of 1/5 of the total capital of the new firm, बेटा वो 1/5 टोटल कैपिटल लेके आएगा, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। तो वही आपको टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे निकालेंगे हम भाई, पहले कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, उनका कैपिटल का बैलेंस निकालेंगे, उसके रेशियो के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करके जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म और उसमें से उसका 1/5 शेयर। तो ये वही वाला कॉन्सेप्ट है। प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म। आपको तीनों ही चीज बनानी है, लेकिन क्वेश्चन का सबसे पहला मैं क्या कहता हूँ आपको बनाना है, रेशियो का पार्ट कैलकुलेशन करना है। तो बेटा ये नाम है इनके आविर, दिव्या और विभोर। तो ए डी वी ले लेता हूं मैं, आविर, दिव्या और विभोर। विभोर को इन्होंने एडमिट किया है। ओल्ड रेशियो 3:1, न्यू रेशियो निकालना है बेटा आपको। आपको वी का दिया हुआ है बेटा, वी का जो नया रेशियो है वो है आपको 1/5 शेयर के लिए उसको एडमिट किया है। तो रिमेनिंग 1 - 1/5 5 LCM 5 - 1 4/5 बेटा। ए इज न्यू रेशियो 4/5 इंटू 3/4, तो ये आएगा आपका बेटा 12/20। बी सॉरी डी है ये दिव्या, डी इज न्यू रेशियो 4/5 में से उसका शेयर है 1/5, सॉरी 1/4 है, क्योंकि 3:1 के रेशियो बांटना है ना। तो 4/5 जो रिमेनिंग बचा है 3 और 4 के रेशियो 3 और 1 के रेशियो बांट दे तो 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4/20। इसको भी मैं 20 में कन्वर्ट कर देता हूँ, बेस बराबर हो जाएगा सभी का, तो रेशियो आराम से निकल जाएगा। या तो आपको एलसीएम लेके करिए या फिर इसका बेस बराबर कर लीजिए। तो ये बेस है 20, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4/20। अब इनका जो नया रेशियो है बेटा वो है ए, डी और वी। ए का है 12, डी का है 4 और वी का है 4, तो 4 से डिवाइड हो जाएगा ये 3:1:1। और बेस का इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो वही होगा पुराना ही 3:1, क्योंकि कुछ स्पेशल नहीं है। आप ओल्ड माइनस न्यू करके निकालने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि वही पुराना ही रेशियो का सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। अब देखिए बेटा इसमें एक तो इन्वेस्टमेंट रजिस्ट्रेशन फंड है 1 लाख रुपीज का है, पर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी 5 लाख रुपीज और अब उसकी मार्केट वैल्यू 4,40,000, मतलब कि इन्वेस्टमेंट में आपको लॉस हुआ 60,000 का और आपका इन्वेस्टमेंट रजिस्ट्रेशन रिजर्व अवेलेबल है 1 लाख का। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, मैं जनरल समझा रहा हूँ आपको पहले भाई। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व, आपको फंड दिया हुआ है, रिजर्व दिया हुआ, फंड दिया हुआ है, फंड अकाउंट डेबिट। अच्छा, फंड और रिजर्व में सभी को क्लियर होगा बेटा, फंड और रिजर्व क्या होता है? बताएगा कोई मेरे को कि फंड और रिजर्व में क्या फर्क है? हाँ जी बेटा, कोई बताएगा फंड और रिजर्व में क्या फर्क है? देखिए बेटा, जिस रिजर्व को हम कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं इंटरेस्ट के पर्पज से, इनकम के पर्पज से, तो वो रिजर्व हमारा फंड बन जाता है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट है जो कि है हमारे पास 1 लाख रुपीज का। टू, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट जितनी वैल्यू में कमी आई है 60,000, 5 लाख से 440 की वैल्यू बची तो 60,000 का लॉस हुआ। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से पहले इन्वेस्टमेंट का लॉस कवर किया है, बाकी जो बचा बैलेंस वो हमने अपने पुराने पार्टनर्स में उनके पुराने रेशियो में बांट दिया। तो 2 इज कैपिटल अकाउंट और 2 डी इज कैपिटल अकाउंट।
ए का कैपिटल अकाउंट आएगा आपका 30,000 से और डी का आएगा 10,000 से, क्योंकि 40,000 का बैलेंस बचा 3:1 के रेशियो में 30 और 10 आएगा बेटा। ठीक है, अच्छा जी। अब देखिए मैं बनाता हूं इनका रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में है आपका पार्टनर से कैपिटल अकाउंट बना देता हूँ, साथ साथ लिखकर चला जाऊंगा। बेटा 3 पार्टनर है, इसका नाम है आबिद, दिव्या और विभोर। ADV, ADV पर्टिकुलर बेटा 1 मिनट देखना, ये बीच में गर्वित का फोन आ गया। गर्वित क्लास से एग्जिट हो गया क्या? अच्छा बेटा एक बार कंफर्म करिए क्लास सही चल रही है आपकी, ऑडियो वीडियो प्रॉपर आ रही है? हाँ जी। यार क्या प्रॉब्लम आ रही है? एक सेकंड में बीच में कॉलिंग वगैरह आ जाती है ना, इससे दिक्कत हो जाती है। सिम बंद करें तो भी प्रॉब्लम। देखिए बेटा आगे रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट मैंने बना लिया है। इसके बाद अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, विवो सेल ब्रिंग्स 80,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। बेटा जब कोई प्रीमियम लेके आता है पार्टनर तो हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, जो सेक्रीफाइसर पार्टनर है। तो ये दोनों ही हमारे सेक्रीफाइसर पार्टनर अपने ओल्ड रेशियो में 3:1 के रेशियो में। तो प्रीमियम फॉर गुडविल को आपने इनको बांट दोगे बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना था 80,000 का, तो 80,000 को आप 3:1 के रेशियो में बांटेंगे तो आएगा आपका 4 से 2 बार 2 से 60,000 दिशा 60 और 20। ठीक है बेटा। स्टॉक वॉज ओवर वैल्यूड बाई 20,000, तो स्टॉक ओवर वैल्यूड है, ज्यादा दिखा रखा है, कम करना है, तो रिवैल्यूएशन क्या होगा बेटा लॉस टू स्टॉक। कितना 20,000 से कम कर दिया बेटा। इसके बाद है a debtor whose dues of 5,000 were written off as bad debt, राइट ऑफ कर दिया है आपने 5 सर का, पेड 4,000 इन फुल सेटलमेंट, तो उसने हमें 4,000 का पैसा दे दिया, तो बैड डेट रिकवर्ड हुआ, तो बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट आप क्या करते हैं भाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड, और बैड डेट रिकवर्ड हमारा रेवोल्यूशन में क्या हो गया प्रॉफिट, तो रेवोल्यूशन के क्रेडिट में लिखेंगे बाई बैड डेट रिकवर्ड।
4,000 रुपए का बेटा। 2 मंथ सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो लॉस होगा 2 आउटस्टैंडिंग सैलरी। और 6,000 रुपीज पर मंथ है तो 12,000 रुपए की होगी 12,000। प्योर वाज टू ब्रिंग इन कैपिटल टू द एक्सटेंट ऑफ, वो प्रोपोर्शनल कैपिटल है वो बाद में निकालेंगे। तो रिवैल्यूएशन में हमको लॉस हुआ बेटा 12 32,000 रुपए 32 लॉस हुआ बाई लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ए और डी। लॉस की वैल्यू है बेटा 32 में से 4 गए तो 28,000 आएगा। 28,000 को हम डिवाइड कर देंगे 3:1 के रेशियो में। 28,000 इंटू 3/4 21,000 और 28,000 इंटू 1/4 7,000। रिवैल्यूएशन में लॉस आया तो डेबिट में जाएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 21,000 और 7,000। इनकी ओपनिंग कैपिटल कितनी दी है बाई बैलेंस सीडी, सॉरी बीडी, ओपनिंग बैलेंस है ना ब्रॉट डाउन, कितना दिया हुआ है 6 लाख और 4 लाख। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस में से आपको दिया हुआ है जर्नल रिजर्व, तो बाई जर्नल रिजर्व अकाउंट पार्टनर से बांट दिया। वैल्यू है इसकी जर्नल रिजर्व की 120, तो 120 को डिवाइड करिए 3:1 के रेशियो में, तो आएगा 4 से 4 से 3 टाइम्स 90,000 और 30,000। इसके बाद है इसमें इन्वेस्टमेंट सक्सेशन फंड, इसकी तो मैंने जर्नल भी समझाई थी आपको। भाई इन्वेस्टमेंट सक्सेशन फंड में से सबसे पहले मैंने इन्वेस्टमेंट का लॉस ट्रांसफर कर दिया, जो बैलेंस बचा जो कि 40,000 बचा था, तो 30,000 और 10,000 ए और डी में बांट दिया। तो बाई इन्वेस्टमेंट सक्सेशन फंड 30,000 और 10,000। बेटा ये सभी को समझ आ रहा है? हाँ जी क्लियर है? अब देखिए और कोई पॉइंट बचा नहीं है इसमें, तो इनकी कैपिटल निकालिए बेटा, बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस। एक मिनट में करने से यूज कर लेता हूँ। ये बेटा 6 लाख प्लस 60,000 प्लस 90,000 प्लस 30,000, टोटल कैपिटल इसकी 7,80,000 का बैलेंस। 780 माइनस कर देंगे 21,000 टू बैलेंस सी डी 7,59,000। इसका आ रहा है 4 लाख प्लस 20,000 प्लस 30,000 प्लस ये कितना था बेटा 10,000 था ना 10,000 4,60,000 4,60,000। एक बार कैलकुलेशन देख लेना बेटा, तो कोई गलती तो नहीं हुई है हमारी। माइनस 7,000 क्या आएगा 4,53,000 4,53,000। तो देखिए टोटल कैपिटल की कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे। मैं यहाँ बैलेंस शीट बना लूंगा बेटा, मैं यहाँ कैलकुलेट कर लेता हूँ कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल। देखिए टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ ए एंड डी, ए और डी के बेस पर। ए और डी का शेयर कितना था 3:1 4/5, तो 5/4 से इनकी टोटल कैपिटल को मल्टीप्लाई कर दें, तो टोटल कैपिटल है इसकी 453 प्लस 759 12,000 इंटू 5/4 डिवाइड बाई 4 इंटू 5। बेटा इनकी टोटल कैपिटल 15,15,000 और इसमें से इसका शेयर कितना है 1/5, तो बेटा ये आएगा कौन है ये वी कैपिटल 15,15,000 इंटू 1/5
3,30,000। एक बार आंसर कंफर्म कर दीजिए बेटा, ठीक है? ये कौन सा क्वेश्चन था ये? 78। 3,03,000 सही है बेटा, 3,03,000 का। अब देखिए कि 3,03,000 का कैश लेके आएगा बाई बैंक। बेटा ये मैं डबल पार्ट में भी कर सकता हूँ, लेकिन इसमें कुछ ज्यादा एडजस्टमेंट है नहीं, तो मैं इससे में कर देता हूँ। भाई इनका मैंने कैलकुलेट किया, इनकी कैपिटल तो यही आनी है, ये लिख दिया मैंने। इसके बाद ये बैंक से इनके प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आ रहा है, तो बैंक से कितना पैसा लेके आए? 3,03,000। तो यहाँ पे इसका बैलेंस बचेगा 3,03,000। 3,03,000। 3,03,000। बेटा ये सभी को समझ आया यहाँ तक? ये बताइए मेरे को, किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है इसमें यहाँ तक? बैलेंस शीट न्यू वाली, न्यू मतलब आफ्टर एडमिशन, वी के एडमिशन के बाद की बैलेंस शीट। बेटा बैलेंस शीट वही आपकी लायबिलिटी अमाउंट असेट्स अमाउंट, मेरे पास स्पेस कम है तो मैं इसको प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं बना रहा हूँ। तो बैलेंस शीट आपको कैसे बनानी है? अब देखिए बेटा, चेंज वैल्यू आपको रिकॉर्ड करनी है, क्योंकि रिवोल्यूशन आपने उनको कंसिडर किया गया है। सबसे पहले कैश एट बैंक कितना दिया हुआ है? 140। तो कैश एट बैंक ही निकाल लेते हैं। कैश एट बैंक, देखिए बेटा कैश एट बैंक निकालने के लिए ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है आपका। कैश एट बैंक का ओपनिंग बैलेंस है ना, उसके बाद आपने जब बैंक का अकाउंट पढ़ा तो आपको क्या होगा कि जब 80,000 एक मैं कैपिटल लेके आया था 3,03,000। अच्छा एक चीज और क्या है बेटा, पहले प्री कोड आता था 4,000 रुपए का, 4,000। अब कोई आपने पेमेंट तो नहीं करी, देखो कोई भी कैश आएगा उस बैंक का देखो पेमेंट मेरे पास से लेस है, तो टोटल हमारा बैंक का बैलेंस कितना है? 140 हो रही है बेटा। आप लोग भी अच्छा आगे क्या है? डेट्स, डेट्स नहीं, डेट्स डेट्स का आपको 50 स्टॉक इसके बाद क्या हुआ? आपको खत्म हो गया, इसको डायरेक्ट कर दिया, इसको कैंसिल कर दिया, तो जनरल इसके बाद
बैलेंस का बैलेंस अगर नहीं करें प्लस प्लस बेटा एक बार रेस्पॉन्स करिए, सभी को क्लियर है क्वेश्चन? ठीक हुई है बस जब से देखिए इसमें जो पहले ही पढ़ा हुआ है बस यहाँ पे आपको आगे करना क्या है कि उसमें कैपिटल निकालनी है कि टोटल कैपिटल ऑफ एआरटी उसके बेस पर आप एक टोटल कैपिटल का फॉर्मूला कितना है 15,000 रुपए का उसमें से लेगा कोई इतना पैसा लेके आया ठीक है। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आज के लिए आप अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड किसी बच्चे की कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लीजिए बेटा। हाँ जी बेटा कोई डाउट है किसी को? बेटा मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या? हेलो पास जाता हूँ ना जब ब्रेक होती है। अच्छा बेटा शायद ब्लूटूथ चलो ठीक है बेटा, तो अब ये क्लासेस आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएगी क्योंकि अब आपकी नेक्स्ट क्लास का भी टाइम हो गया है, 10:30 होने वाले हैं। ठीक है बेटा क्लास एंड करते हैं। अगर किसी बच्चे को डाउट आता है तो पूछ लेना, आप व्हाट्सएप करके कॉल करके पूछ लेना।